जी क्लास +1 है। सो अपनी है एक्सरसाइज 3.4। सो उस एक्सरसाइज की आप इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। सो देखो अपना टॉपिक ही है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। सो फस्ट आप गल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो ये डेफिनेशन की देखो कि विच इक्वेशन इन्वॉल्व one or more than one trigonometric equation, sorry trigonometric function। जिवें एग्जाम्पल हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा एंड कॉट थीटा is called ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ओके, जेकर किसी इक्वेशन के विच 1 और 1 तो ज़्यादा टाइम साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा रिपीट होवे उन्होंने की कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ओके, सो ये अपनी दो तरह की इक्वेशन होंगी है। एक होंगी है जनरल इक्वेशन, एक होंगी है प्रिंसीपल इक्वेशन। ओके, सो प्रिंसीपल इक्वेशन देखो इन्होंने दोनों में की फर्क है। जी कि प्रिंसीपल इक्वेशन होंगी है ये होंगी अपनी एक्स की वैल्यू 0 तो लैके 360 डिग्री के विच लाई करती है। ओके, मीन 0 तो लैके 2 पाई के विच 0 भी नहीं तो 0 हो सकती है तो 2 पाई भी हो सकती है, 2 पाई हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती। ओके, इट मीन ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि जो प्रिंसीपल इक्वेशन के अपना इंटरवल की होंगे क्लोज इंटरवल 0 एंड 2 पाई क्लोज और ओपन। ओके, सो एक बेसिक कंसैप्ट बनता है एज ए 1 मार्क्स का। ओके, जो तुम पूछे कि इंटरवल ऑफ प्रिंसीपल इक्वेशन दैन इट इज़। ओके, जनरल इक्वेशन की होंगी है कि जेकर देखो जनरल इक्वेशन आप थोड़ा एग्जाम्पल ना समझते हैं कि अपने क्वाड्रेंट इस तरह। ओके, जेकर आप इस क्वाड्रेंट का 1 राउंड कंप्लीट करते हैं कि 0 तो लैके 2 पाई तक 1 राउंड कंप्लीट करते हैं तो ये बन जाता अपना प्रिंसीपल इक्वेशन, प्रिंसीपल सोल्यूशन। ओके, इक्वेशन नहीं सोल्यूशन। जेकर ये अपना राउंड डबल कर दिए, ओके डबल कर दिए चाहे ट्रिपल कर दिए, इट मीन जेकर ये 2 पाई तो ज़्यादा टाइम रिपीट होने लग पे कोआर्डिनेट देन की बन जाएगा जनरल इक्वेशन। ओके, या जनरल सोल्यूशन कह लो, जनरल सोल्यूशन। ओके, तो देखो प्रिंसीपल सोल्यूशन की अपना 0 तो लैके 2 पाई तक, तो जनरल सोल्यूशन की जो अपना कि कोआर्डिनेट की है रिपीट होने लग पे 360 तो अबव हो जाए। ओके, 360 तो अबव हो जाए तो इनू आप कह सकते हैं एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन कि जो एक ही रिपीट हो जाए फस्ट राउंड दैन सैकेंड राउंड दैन थर्ड राउंड इस तरह का। ओके, सो ये दो तरह की अपनी इक्वेशन सी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दैन जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसीपल सोल्यूशन। हाँ जी, देखो अपने कुछ फार्मूले है जनरल एक्सप्रैशन। सो इस टॉपिक का फर्स्ट फार्मूला अपना साइन 0 दैन सैकेंड फार्मूला कॉस इज 0 दैन टैन इज 0 कि मीन आप फाइंड करना कि साइन इज इक्वल टू 0 का जनरल फॉर्म की होंगी है। सो देखो फर्स्ट आप फार्मूला दें साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपनी जनरल थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। ओके, सो देखो ये तो अपना फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, बट इसनों याद करने का तरीका की है, याद करने का तरीका मतलब समझने का तरीका देखो किमें है कि बनया किमें। कोई सर्कल ड्रा करते आप जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ओके, सो सेंटर है रेडियस 1 सेंटीमीटर। सो ये पॉइंट बन गए 0 1 -1 0 0 -1। ओके, सो ये ऊपर अपने एंगल बनेगा 0 डिग्री π/2 डिग्री पाई रेडियन कह लो एंड 3 π/2 रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। ओके, सो ये 4 कोआर्डिनेट अपने टी रेशो के जिन्होंने आप एक रेडियस एंड एंगल डिवाइड करता। ओके,
ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ 3.2 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ cos ਥੀਟਾ ਐਂਡ sin ਥੀਟਾ। ਓਕੇ, ਵੀ cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ x ਐਕਸਸ, sin ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ y ਐਕਸਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾइन ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ साइन 0 डिग्री, देखो साइन एट 0 डिग्री इज इक्वल टू, सो साइन अपना जो 0 डिग्री हो जाता है देन अपना आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि जो अपना ए वाला कोऑर्डिनेट ना ऑर्डिनेट ये साइन का, ए वाला ऑर्डिनेट कॉस का है। ओके, देन साइन 0 इज इक्वल टू 0। ओके, देन नैक्सट एंगल आता अपना जो अगला एंगल साइन π/2। तो साइन π/2 के उपर अपनी वैल्यू आती है 1। तो नैक्सट एंगल अपना आता साइन π का। सो साइन π के उपर अपना पॉइंट आता 0। ओके, देन नैक्सट अपना एंगल आता साइन एट 3π/2। सो अपना आंसर होएगा -1। देन उस तो बाद वारी आती साइन 2π की, साइन एट 2π, सो अपना आंसर होएगा 0। ओके, सो इन्होंने 4 कुआड्रेंट में जो 4 आप एंगल सॉल्व किए हैं 1 2 3 4 5 एंगल सॉल्व किए साइन के उपर। सो इन्होंने देखो किहड़े एंगल है जिथे साइन का आंसर 0 आ रहा है। एक 0 डिग्री है, एक π डिग्री है, एक 2π डिग्री है। ओके, सो देखो अपना इत्थे साइन 0 है। जो तुम ये आप गल की सिर्फ जस्ट 1 राउंड की, ठीक है, आप गल की 1 राउंड की। जेकर आप इतों एक डबल राउंड तैयार करिए अगेन, सो अपना इत्थे की है साइन 1 हो जाएगा। सो इत्थे आके साइन अपना फिर 0 हो जाएगा, साइन अपना क्या हो जाएगा 0। सो इतों लैके जेकर आप इतों तक का डिस्टेंस कवर करिए ये अपना हो जाएगा पाई, जस्ट पाई। बट स्टार्ट कितों है 2π तो, 2π तो लैके ये पाई होर ऐड कर दो, सो अपना हो जाएगा 3π। सो सेम 4π अप टू डैश। सो इत्थे जनरलाइज होता है, देखो कि 0π 2π 3π 4π ये मूल्य 1 कर दो, ठीक है। मैं जिन्ने बारी पाई का कोई मल्टीपल आया है, पाई के नाल कोई नंबर मल्टीपल होया है, उदों अपना साइन की हो जाएगा 0। ओके, जिन्ने बारी साइन दे सॉरी जिन्ने बारी पाई के नाल कोई नंबर मल्टीपल होया पाई के नाल, ठीक है, देन अपना साइन की हो जाएगा 0। इट मीन साइन की जर्नल फॉर्म होगी पाई इंटू एन। सो एन अपना की कोई भी नंबर है जो पाई के नाल की है मल्टीपल हो रहा है, सो पाई एन बिलोंग टू इंटीजर। साइन अपना ये -1π भी हो सकता है, -2π भी हो सकता है, -3π भी हो सकता है। इट मीन देखो ये तो की बनता है कि साइन 2π भी 0, साइन -2π भी 0, ठीक है। इस तरीके तुम शायद समझना ईजी हो जाएगा तुम इस तरीके, ठीक है। सो मेन जो फॉर्मूला है वो तुम यही याद करना है, साइन थीटा 0 देन थीटा इज इक्वल टू nπ। ओके, सो ये फॉर्मूला है। सो ये थोड़ी जी आप इस डिटेल में एक्सप्लेन करता इस तरीके। सो देन देखो नैक्सट अपना की है cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 एंड n बिलोंग टू इंटीजर। सो ये अपना फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले थोड़े आप एक्सप्लेन कर देने कि किमें बनया। देखो कि ये अपनी डायग्राम हुई। सो चेक हम आप कंपेयर करना cos थीटा। सो cos थीटा देखो एट 0 डिग्री, सो 0 डिग्री तो अपनी वैल्यू 1 हो जाएगी ये वाली। देन cos देखो एट π/2, देन π/2 तो cos की वैल्यू हो जाएगी 0। देन देखो cos π की वैल्यू ये अपना हो जाएगा -1। देन देखो cos 3π/2, सो cos 3π/2 तो अपनी वैल्यू हो जाएगी 0। ये वाला पॉइंट आप क्यों पहला पॉइंट आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ट्रिग्नोमेट्री के, वो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कॉस होंदा है, वाई वाला ऑर्डिनेट साइन होंदा है। तां आप कॉस वास्ते पहला पॉइंट लिया, साइन वास्ते दूजा पॉइंट हर एक एंगल दे, ठीक है। सो cos 2π इज 1। देन अगेन देखो जेकर आप ऐड करिए cos 2π दे विच देखो हुण अपना की है 2π 1 है। इट मीन इस जगह की होएगा cos, देखो अगे जो गल समझने वाली cos 2π तो 1 है इस जगह पे। जेकर आप डबल राउंड लगाइए इस तरह 2π तो अगे चलिए, सो हाफ कोआर्डिनेट का जो राउंड है ना ये π/2 होंदा है। कितना होंदा है π/2। सो जेकर आप इत्थों लैके डबल राउंड के इत्थों तक चलिए अपना cos की हो जाएगा 0। सो 2π पी/2 प्लस कर दो, देन ये हो जाएगा cos
5π/2 = 0। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ cos ਆਪਣਾ 0 ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, π/2 ਦੀ 0 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ 3π/2 ਦੀ 0 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ 5π/2 ਦੀ 0 ਆਇਆ। ਦੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ 7π/2 ਤੇ ਵੀ 0 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, π/2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ π/2 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ 1 ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ π/2 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ π/2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ 7, 1 3 5 7 ਅਪ ਟੂ 9 ਡੈਸ਼ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2n + 1। ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ 2n + 1 × π/2। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ओके, सो देन देखो नेक्स्ट tan θ = 0। सो tan θ = 0 ये बिल्कुल सेम एज sin θ ही है बिल्कुल। ओके, सो यदी वैल्यू हुई θ = nπ, n बिलोंग टू अंटीजर। ओके, सो ये सिर्फ 3 फार्मूले साइन कॉस एंड टैन जिन्हों की वैल्यू आप जरनल फॉर्म च तैयार की है, जो थीटा अपना कि 0 होंगे। नैक्सट फार्मूले अपने जनरल फॉर्म है फार्मूले की कि जो आपको साइन थीटा = साइन अल्फा गिवन हो। सो पहला किया साइन थीटा = 0 गिवन है। दैन इस बार साइन थीटा अपन कोई एंगल गिवन है, अल्फा अपना क्या होगा, एनी एंगल 0 तो लैके 90 डिग्री तक। ओके, सो देखो उदों अपनी थीटा की जनरल फॉर्म बन जाएगी थीटा = nπ + -1/n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग टू अंटीजर। ओके, सो ये तुम याद रखनी है। सो ये बस थोड़ी गल समझ लेनी है कि इन्हों आप यूज़ क्यों करांगे कि तुहानूं इहदे बारे एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल दे विच कि तुहानूं साइन थीटा गिवन होएगा 1/2। ओके, जो साइन थीटा 1/2 है, दैन तुसीं 1 साइन के टेबल दे विच जो साइन अपना टेबल 0 तो लैके 90 तक वो चैक करना कि 1/2 साइन के कित्थे जाके बनता है। साइन 1/2 साइन के साइन 30 डिग्री तो बनता है। सो साइन 30 तुम लिख सकते हो साइन π/6। सो ये अकॉर्डिंग देखो साइन थीटा = साइन π/6। सो π/6 तो बन जाएगा अल्फा। ओके, सो साइन थीटा गिवन है, सो साइन इट इज़ अल्फा ए रहा। सो ये चीज़ फार्मूले में पुट कर दो, दैन थीटा तो हो जाएगा nπ + -1/n × π/6। सो ये थोड़ी बन जाएगी जनरल एक्सप्रैशन ऑफ साइन थीटा = साइन अल्फा। ओके, सो तो सिर्फ इनू याद रखना है कि nπ + -1/n × अल्फा। ओके, सो सेम इससे तो बनेगा एक रिमार्क हो रहा है, रिमार्क है साइन तो फार्मूला बन जाएगा कोसिकेंट का, कोसिकेंट थीटा = कोसिकेंट अल्फा। सो ये भी सेम तुम इसी तरह सॉल्व कर दोगे। किमें करोगे, देखोगे कोसिकेंट होंगे अपना ਇਹਦਾ कर दो दोनों पासे रेसिप्रोकल, कोसिकेंट थीटा = कोसिकेंट अल्फा का करो रेसिप्रोकल। सो जेकर तुम रेसिप्रोकल करोगे ये थोड़ा बन जाए साइन थीटा = साइन अल्फा। सो ये सेम वही फार्मूला फिर बन जाएगा। इट मीन कोसिकेंट थीटा = कोसिकेंट अल्फा का फार्मूला भी सेम यही होएगा। ओके, सो ये अपना देखो थीटा = nπ + -1/n × अल्फा। ओके, ये तो याद रखना है। दैन नैक्सट फार्मूला देखो अपना की है कॉस थीटा = कॉस अल्फा। दैन तो जनरल फार्मूला बन जाएगा थीटा = 2nπ ± अल्फा। सो n बिलोंग टू अंटीजर। ओके, सो n अपना की बिलोंग टू अंटीजर। सो सेम इससे तो एक होर फार्मूला बनेगा अपना, देखो सीकेंट थीटा = सीकेंट अल्फा। सो सीकेंट तुम चेंज करो 1/cos थीटा, सॉरी इन्होंने दोनों करो रेसिप्रोकल बोथ साइड। ओके, सो जेकर तुम इन्होंने दोनों रेसिप्रोकल करोगे ये बन जाएगा 1/सीकेंट थीटा = 1/सीकेंट अल्फा। सो रेसिप्रोकल करते ये थोड़ा फिर बन जाएगा cos थीटा = cos अल्फा।
सो सेम ये बन गया फिर यही फार्मूला। सो ਇਹਦਾ फार्मूला की है दोबारा फिर देखो ना, दोबारा करना थोड़ा याद हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। सो इन्हों के अपना अल्फा की होगा एंगल, ठीक है, एंगल होएगा अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कॉस। कॉस के टेबल देखना अपना अल्फा कितना बन रहा है। ओके, सो साइन वाले साइन के टेबल वेखांगे आप, सिंपल, ठीक है। सो देन अपना नैक्सट फार्मूला आता है, देखो कि जो अपना थर्ड फार्मूला है टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, ठीक है। सो ये अकॉर्डिंग देखो थीटे की वैल्यू अपनी हो जाएगी एन पाई प्लस अल्फा। ओके, सो सेम ये एक फार्मूला होर बनता अपना टैन तो कॉट का, रिमार्क पा लो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। ये थोड़ा हो जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। इन्होंने फार्मूले तुम याद कर लो, जो तुम ये 3 फार्मूले याद कर लेना, तुम ट्रिगोनोमेट्री की किसी भी मर्जी एंगल की वैल्यू कढ़ सकते हो, किसी मर्जी एंगल से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नैगेटिव हो। सिर्फ तुम याद रखनी 3 वैल्यू, दोबारा फिर लिखने पा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 दी पावर एन अल्फा। इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई अल्फा, देन थीटा इज टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ओके, सो ये अपने 3 फार्मूले है, इन्हों को याद रखियो। सो इसमें याद करने के नाल तुहाडी ट्रिगोनोमेट्री की है बहुत सौखी हो जाएगी, ठीक है। देखो थर्ड टाइप अपनी जनरल रूल है, जो आपको साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा के इक्वल होंगे। सो फस्ट आप गल की जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कि मीनस ये उपर स्केयर नहीं आ। ओके, ये उपर की अपना स्केयर नहीं, बट इस बार की है स्केयर है। ये रूल बिल्कुल सेम है ये वांगू, जो तुहाडे ये याद होया तो तुसीं इहनूं भी सॉल्व कर दोगे। तो देखो जो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा, देन थीटा की तुहाडी वैल्यू हो जाएगी, देखो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, देन एन बिलोंग टू अंटीजर। ओके, थीटा की तुहाडी वैल्यू की हो जाएगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग टू अंटीजर। बट ये वैल्यू कदों बनेगी जो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा। सो देखो किमें सॉल्व करते पे, सॉल्व करके देखो साइन स्केयर थीटा फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो साइन स्केयर अल्फा अपना होगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। सो 2 ना 2 कैंसल, सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। सो 1 ना 1 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, दैन तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। सो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा, ये इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ओके, बट जो थीटा इतने थीटा कितना 2 है, इतने जस्ट सिंगल है। सो ये अकॉर्डिंग देखो इनू आप सॉल्व करांगे कि 2 थीटा, थीटा की वैल्यू की है 2 है, इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, इतने अपने को जस्ट अल्फा सिंगल है, इतने अल्फा कितना अपना डबल है, प्लस माइनस 2 अल्फा। सो ये 2 कॉमन ले लो, तो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 2 ना 2 कैंसल, दैन थीटा की वैल्यू अपनी होगी एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, सो ये सी सोल्यूशन। सो इन्हें तुम याद करना सिर्फ इन्ना की थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, मीन साइन स्केयर कि उल्टा है कॉस दे, ठीक है। सो देखो नैक्सट फार्मूला अपना की है, ये तो एक फार्मूला होर बनता है उवें कि जेकर तुहाडा कॉसिकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्केयर अल्फा जी, सो तुम ये करो रेसिप्रोकल दोनों पासे। ओके, सो ये थोड़ा हो जाएगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा। सो सेम थोड़ा यही फार्मूला बन जाएगा। सो इस फार्मूले का आंसर की अपना थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉसिकेंट इन बोलो रीमार्क, कॉसिकेंट एंड साइन दोनों का आंसर की सेम है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट फार्मूला अपना कि
cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਐਂਡ n ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, cos ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2, ਸੋ cos ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਅਲਫਾ ਬਾਈ 2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, 1 ਨਾਲ 1 ਕੈਂਸਲ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ cos 2 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos 2 ਅਲਫਾ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ 2 ਥੀਟਾ, ਸੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ 2 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਅਲਫਾ। ਸੋ 2 ਕੋਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੋਏਗਾ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿ tan ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सेम ये तो फॉर्मूला बनेगा कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्केयर अल्फा। सो ਇਹਦਾ आंसर भी सेम है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ है। सो ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੈਗਾ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग टू इंटीजर। ओके, सो ये अपने फॉर्मूले जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिगोमेट्री। सो पहली फॉर्म आप की उदों ये वाली जो साइन कॉस टैन अपने की है इज इक्वल टू 0। ओके, सो साइन 0 अपना कदों होंगे जो साइन की अपना मल्टीपल ऑफ पाई मीन n पाई। कॉस 0 कदों होंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सो टैन 0 कदों होंगे जो थीटा अपना की n पाई। सो दैन नैक्सट अपनी जनरल फॉर्म से अपनी जो साइन थीटा इज इक्वल टू एनी नॉन जीरो एंगल साइन अल्फा। दैन थीटा जो अपना n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। सो कॉस थीटा अपना की हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो टैन थीटा अपना की हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। ओके, सो ये सारे एंगल अपने की पॉजिटिव वास्ते है, कादे वास्ते पॉजिटिव वाली। दैन देखो नैक्सट अपने फॉर्मूले की स्केयर वास्ते उन्होंने हरेक आंसर की आ रहा है n पाई प्लस माइनस अल्फा। सारे आंसर की है सेम आ रहा है। सो ये अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ 3.4। सो इसमें तुम ध्यान नोट कर लो तो समझ लो जी। सो यदी हैल्प आप अगली वीडियो सवाल सॉल्व करांगे।